हाँ जी, तो पैरेलल लाइंस हम पढ़ रहे थे। इससे पहले की क्लास में हम बेसिक चीजें पढ़ रहे थे जो आपने पहले ही क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस वो होता है जिसके बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर बना होता है, ये हमने देखा। और उसके बाद हमने ट्रावर्सल लाइन समझा। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जो दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट में काटता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं। और हमने क्या देखा? जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ये दो एंगल है, ये दोनों मिलाकर के 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ये हमने पढ़ा था, है ना। और मैं थोड़ा क्विकली रिमाइंड कर दूं, भूमि इधर ध्यान से, तो कहाँ चली गई? कैमरा को सामने रखो, चलो। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? जैसे ये एंगल 1 है, एंगल 2, ये दोनों बराबर हो, है ना, एकदम कोने कोने में तिरछा है जो बराबर होगा। 3 और 4 ये भी बराबर होगा। ये 5 है और यहाँ पे और दो एंगल बना दूं, 5 और 6 भी बराबर होगा, 7 और 8 भी बराबर। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, कल का जो भी मैंने पढ़ाया था उसको बहुत शॉर्टली 10-15 मिनट में बता देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? जो ऐसा तिरछा होता है कोने कोने में, ऐसा समझ लो, तिरछा तिरछा होता है, दिस आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो है जो एक जैसी जगह पर होता है, जैसे कि एंगल 1 है और एंगल 5 एक जैसा है ना। ये एंगल 1 भी एक पैरेलल लाइन के ऊपर है, मान लेते हैं ये एल पैरेलल लाइन है, ये एम है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, राइट। उसी तरह एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, नीचे नीचे है, ये बराबर हो गया। उसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी ऊपर ऊपर है। उसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से समझना, दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। और क्या मैंने आपको बताया था? और मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर भी है, अंदर की तरफ भी है, जैसे 4 और 7। यहां देखो, ये है 4, ये है 7, अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है। और ऑल्टरनेट भी है। ऑल्टरनेट मतलब आगे पीछे। ये देखो 7 इधर की तरफ है, 4 इधर की तरफ है, तो 4 और 7 बराबर होंगे, राइट। उसी तरह 2 और 5 बराबर होंगे। दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो बाहर की तरफ है, जैसे 1 बाहर की तरफ है, तो और कौन सा एंगल बाहर है सर? 6 भी है, 8 भी है बाहर की तरफ, लेकिन अल्टरनेट चाहिए 1 और 6। उसी तरह 3 और 7। यस, गॉट इट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? समझ गए, वी ओ ए। करस्पॉन्डिंग एंगल सी ए, समझ गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए, समझ गए। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ए ई ए, समझ गए। ये समझ गए। और एक चीज क्या है? सप्लीमेंट्री। ये जो पैरेलल लाइन है ना, एल और एम, इसके अंदर में जो एंगल है और एक साइड में, जैसे 4 और 5, तो एंगल 4 और एंगल 5 ये मिल करके क्या होंगे बेटा? 180 डिग्री होंगे। सप्लीमेंट्री बोलते हैं इसको। एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 ये मिलकर के भी क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। और एक चीज आपको क्या पढ़ा था आपने क्लास 7 में? एक चीज आपने और पढ़ा था कि कोई भी लाइन है, एक सिंगल लाइन है, उसके ऊपर कोई लाइन ऐसा कट करता है, मान ले कोई लाइन ऐसा कट करता है, तो जो भी कट करता है ना, ये जो एंगल बना, मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिलकर के 180 होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। याद आ रहा होगा कुछ कुछ? लीनियर पेयर क्लास 6 की पढ़ाई में पढ़ा था, लीनियर पेयर, क्योंकि इस चैप्टर में सब जरूरत है लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑल्सो 180 डिग्री। इतना हमने कल को पढ़ा था, राइट तेजस? ये सब हमने पढ़ा था। वीडियो को पूरा देख लेना भूमि अच्छे से। ये सारा हमने बहुत कुछ सॉल्व किया है कल, उसको दोबारा तो नहीं पढ़ा सकते, उसको एक बार देख लेना। ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल 3, इसको मार्क कर लो, मतलब होमवर्क क्या, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखो, तो एक बार करके जाना दोबारा। एग्जाम्पल 3 कल हमने इस पर काफी समय पढ़ाई की थी, वीडियो में मिलेगा अपनी। तो वर्कशीट हमने किया था, यस तेजस, हमने वर्कशीट 1 किया था। हाँ, हाँ 7 नंबर, तेजस ट्राई किया 7 नंबर आपने?
कोई बात नहीं, एक बार अभी मैं करता हूँ, देखते जाना, ध्यान से समझना चैप्टर को। ये 1-2 सप्ताह बड़ा फोकस होके करो। भूमि और कहीं गाना बजाना नहीं आना। सर और नहीं जाना है सर, मुझे कि इसमें सर बोल रहे थे कि 14 मार्क का क्वेश्चन आएगा इससे चैप्टर से। हाँ 14 मार्क्स का आएगा। तब तो आसान है, कल का वीडियो देखो और आज का अच्छे से समझो, हो जाएगा। 14 मार्क्स से तो बढ़िया है, लड्डू है, मतलब इजी चैप्टर है ये। सर ये वाला चैप्टर सबका दुश्मन है, मुझे नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये चैप्टर। दुश्मन नहीं, इसमें इमेजिनेशन है, लाइंस को थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की तरह बोरिंग नहीं है ये इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अच्छा था चैप्टर, इससे अच्छा था। अरे ये भी अच्छा लगा, ये भी बहुत अच्छा। इन द फिगर एंगल ए, देखो एंगल ए ध्यान से समझते जाओ बस। एंगल ए है 75 डिग्री, और सीई और ए बी ये आपको पैरेलल दिया है। ये है सीई। ये थोड़ा इमेजिनेशन का गेम है और कुछ नहीं, इमेजिन करना आपको आना चाहिए। सपने देखना आता है कि नहीं? सपने देखना आता है तो ये हो जाए, डोंट वरी। सीई और ए बी पैरेलल है, ठीक है जी। एंगल ईसीडी, ईसीडी कौन सा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है, ठीक है। फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल मतलब बेटा क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है एंगल बी और ये वाला, है ना। आप क्या करना एग्जाम में, फिगर बना देना और इसको छोटा छोटा नाम दे दो। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, क्योंकि बार बार ए बी सी लिखने में ना बड़ा पिचपिचा सा लगता है, मजा नहीं आता ना। इसका नाम दे देना अपनी मर्जी से, एंगल 1 और एंगल 2 दे दो, ये दोनों हमें निकाल। तो एक बार फिगर को अच्छे से देखो, इस पॉइंट को देखो, सी पॉइंट को देखो, और देखो मैं इसको कैसे करता हूं। मैं पहले एक ये नीचे वाला लाइन खींच लेता हूं, ये है मेरा बी डी। अब देखना, मैं इसमें लाइन ड्रॉ करता हूं, कौन सा? एक सीई ड्रॉ करता हूं ये, और एक ड्रॉ करता हूं ए सी, ठीक है ना। खाली इमेजिनेशन है, चैप्टर में कुछ नहीं। हाँ ये हो गया। अब जो मैंने आपको लीनियर पेयर बताया, तो ये पॉइंट सी है। अच्छा, एक जो लाइन पूरा होता है जब आप प्रोट्रैक्टर से, प्रोट्रैक्टर वो जो ऐसा घुमा वाला, पता है ना वो, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है। प्रोट्रैक्टर जो होता है, यहां से लेकर के यहां तक कितना होता है टोटल? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? मोबाइल को स्थिर करके रखो, उसको हाथ में क्यों पकड़ा है तुम? आज तक मोबाइल स्थिर नहीं कर पाई, स्थिर होकर के पढ़ो, छोड़ो उसको। हाथ में पकड़ी हूँ क्योंकि जूम और ये करती हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं आता कुछ नहीं लगता। करना है, जूम रखो एक जगह और बस ध्यान से देखो। स्थिर हो जाओ, स्थिर रहोगे सब समझ में आएगा। अस्थिर हो बहुत ज्यादा, हिलो मत। जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं ना, बहुत स्थिर होकर बैठना। जब बॉडी स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, हिलोगे इधर उधर ऐसा ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो जो हम प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं, ये गोल वाला आपको दिखा देता हूँ। वेयर इज माई प्रोट्रैक्टर? इंटरेक्टिव कैलकुलेटर एप्लीकेशन। रूलर कॉम्पा प्रोटेक्ट, ये तो है, ये रहा। एक बार इसको देखना गौर से, ये प्रोटेक्टर को गौर से देखना। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना नीचे वाला, और आप ये देखोगे ये 0 डिग्री से शुरू होता है और घूम करके कहाँ खत्म होता है जी? इधर। ये 180 डिग्री में खत्म होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है ना बेटा, ये 180 बनता है। दिस इज कॉल्ड लीनियर पे, समझे? दिस इज कॉल्ड लीनियर पे। अब इस फिगर में देखो, अब इस फिगर में ध्यान देखना।
ये बीडी भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक ये सब कुछ मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यहां पर एक हमें दिया है, ये 40 दिया हुआ है पहले से, एक एंगल 2 हमें निकालना है अभी, और एक ये बीच वाला है। ये बीच वाले को मैं अपनी मर्जी से नाम दे देता हूं 3। ठीक है, ये बीच वाला एंगल 3 हमें निकाल। यस, तो बीच वाला जो एंगल है मैंने उसको नाम दे दिया है एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये तीनों मिलाकर के कितना है? 180 डिग्री। यस और नो? 180 डिग्री, 180 डिग्री। यस, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना होगा बेटा? 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 140। एक ये आपका निकल करके आया, इसको डब्बा बना करके रखिए, ये अभी आगे एंगल 2 निकालने में काम आएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया? 140। हम्म, 140। यस, देख लिया। ये ये एक हमें अभी हमारे काम आएगा। बस ये हो गया, नेक्स्ट आगे देखते हैं। और एक चीज देखो आप, और हमें पैरेलल क्या दिया गया है? हमें पैरेलल दिया है एक ए बी और सी पैरेलल दिया, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ए बी और ये इधर कहीं सी, बिना डरे बनाओ, ये सी है, बीच में एक लाइन जा रहा है ए सी, ए सी को ऐसा काट देता हूं। ये क्या है? बी ए, ये क्या लाइन है? सी ई। बन रहा है ना भूमि? ये दोनों पैरेलल लाइन है और बीच में एक ट्राइवर्सल लाइन क्या है? ए सी। तो यहां पर थोड़ा सा गौर करो, ये 75 डिग्री है। अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना होगा? बताओ भूमि। कौन सा वाला? अगर ये 75 है तो ये बीच में ए सी ई मतलब एंगल 3 जिसका हमने नाम दिया था, ये एंगल 3 कितना होगा अगर ये 75 है तो? इमेजिन करो थोड़ा सा, किस तरीके का एंगल बन रहा है ये? 75 180 डिग्री से माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? तेजस बताओ किस तरीके का एंगल बन रहा है? सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस, 75 और ये 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना। ये 75 इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, 3 इधर की तरफ है, दोनों ही अंदर की तरफ है, तो ये क्या बन गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप क्या लिखोगे? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल 3 आर alternate interior angles, so they are equal, alternate interior angle are equal, so they are equal, यानी एंगल 3 कितना हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल बी ए सी
इज इक्वल टू हाउ मच 75 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज और निकाला था। हमने क्या निकाला था? एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है? 140। हमने थोड़ी देर पहले निकाला था एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो यहां से एंगल 2 निकल जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस एंगल 3, दैट इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 140 माइनस 75, which is angle 2 is equal to how much? 65. 65. Angle 2 is 65 degree. 65 degree. आसान है बिल्कुल। थोड़ा सा आपने इमेजिन करना सीख लिया तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से बहुत आसान है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में बहुत कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं। 14 नंबर तो यूं ही लेके आओगे। भूमि आसान लग रहा है ना? तुम्हारा तो ज्योमेट्री अच्छा होता है ना, तो आसान होगा ये चैप्टर। तो एंगल 2 इज 65 डिग्री और क्या निकालना है? एंगल 1। अब देखते हैं एंगल 1 कैसे निकाल। महाराज ये वाला चैप्टर हमारे स्कूल में खत्म कर दिए। स्कूल में तो एक दिन में सभी खत्म कर। स्क्वायर रूट पढ़ाने में 4 महीने लगा दिए, पैरेलल लाइन को 2 दिन में खत्म कर दिया। तो पैरेलल लाइन का वर्कशीट 2 करवा दिए क्वेश्चन, फिर वर्कशीट 2 और 20 को होमवर्क दे दिए और बोले करता ना, कल मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। कल्चर वाले डीएवी में तो बोल रहे चैट जीपीटी का यूज करके करो। छोड़ो, स्कूल की बातें छोड़ो। तो एंगल 2 आपका कितना आ गया? अब मैं इसको एंगल 2 यहां लिख देता हूं। अब आप फिगर में देखो, एंगल 2 आपका आ गया 65 डिग्री, राइट? तो अब क्या एंगल 1 निकाल सकते हैं तेजस? अब क्या एंगल 1 निकाल सकते हैं वो भी? एंगल 1, एक ट्रायंगल में 2 एंगल है, तीसरा निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिला करके कितना होता है भूमि? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? वी नो दैट sum of all angles of a triangle is 180 degree. तो एंगल 1 प्लस 75 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 75 प्लस 65 इज 140 is equal to 180. Angle 1 is equal to 180 minus 140. Angle 1 is equal to 40 degree. कितना जल्दी हो गया बताओ? ये कोई मुश्किल सवाल है? तो एंगल 1 और एंगल 2 हमने निकाल दिया। डन। है ना? अच्छा, इसको एंगल 1 और एंगल 2 लिया था। आप लोग जब आंसर सॉल्व करेंगे ना तो आप लिखेंगे लेट, एक बार कॉपी में सबसे ऊपर लिखना लेट, मान लेते हैं एंगल ए बी सी, मान लेते हैं लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल ए सी बी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बोलने में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल 3। ये सबसे ऊपर लिख लीजिए, जहाँ थोड़ी जगह है वहां लिख लो स्टार्टिंग में।
ऐसा ही लिख लिख के करना है। गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोनों पार्टिसिपेट करो और गलत सलत कुछ भी हो बताओ, जैसा हो पार्टिसिपेट करो बताओ। ये एक फिगर देखो आप, इस फिगर में दो पैरेलल लाइन, क्या पैरेलल, कौन कौन सा पैरेलल लाइन है, एल है और एम है, पैरेलल है ना, दोनों में पैरेलल समान डिस्टेंस है, और इसको कट कर रहा है दो लाइन, एक ये वाला पहला वाला, इसका नाम नाम इसमें दिया नहीं है, मैं मान लेता हूं पी। पहला लाइन का नाम है पी, दूसरा लाइन का नाम है क्यू। तो आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है एक्स वाई और जेड। एक बार करके देखो खुद से, एक्स वाई और जेड निकाल। एक बार टाइम करो एक बार। सर क्वेश्चन को थोड़ा सा बीच में ला सकते हैं? यस। एंगल एक्स बताना पहले कितना निकल रहा है भूमि, एंगल एक्स ये वाला। तेजस एंगल एक्स थोड़ा सर निकाल रहा। निकाल। इसमें निकालना क्या है, तो दिख ही रहा है सामने सब। भूमि एंगल एक्स कितना है, यार ये तुम लोग को दिखना नहीं आता क्या। ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक है ऊपर वाला, ये नीचे है, बीच में से ट्रावर्सल जा रहा है, ये ऊपर है 110। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है एक्स, तो ये बराबर हो गया। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स इक्वल टू 110 डिग्री, तो दिख ही रहा है सीधा से। भूमि इतना इजी सवाल है, इसी के नंबर मिलेंगे, इसमें क्या कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन नहीं। चलो एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री, जेड बता दो फटाफट, जेड क्या है। जल्दी, भूमि जेड क्या है।
देखो तू कितना भूल गया। अरे एक्स और जेड एक लीनियर पेयर बना रहा है नहीं बना रहा है? अरे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सारा एंगल मिला करके 180 होता है, राइट? 180 होता है ना? एक्स एंड जेड फॉर्म अ लीनियर पेयर। 70 डिग्री। हाँ 70 डिग्री होगा। एक्स एंड जेड फॉर्म अ लीनियर पेयर, सो x plus z is equal to 180 degree, z is equal to 180 minus 110 that is 70 degree। बस काम खत्म। इसमें इतना क्या सोचना है? ऐसे सोच रहे हो जैसे बहुत ही बड़ा सवाल कुछ दे दिया। चलो अब बचता है एंगल y, इसको निकालो। अब ये तो देखो देखते ही पता चल रहा है एंगल y। कितना है भूमि? 40 डिग्री। 40 डिग्री कैसे होगा तेजस? सर 140 डिग्री 140 डिग्री होगा ना? अरे यहाँ देखो फिगर में देखो, एंगल y निकालना है ये, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, ये 40 बाहर की तरफ है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, ये 40 बाहर है। ये 40 यहाँ होता तो ये 40 होता, ये 40 होता, ऐसा नहीं। इतने तरीके से देखो सॉल्व कर सकते हैं। ये 40 है तो ये साइड वाला क्या हुआ 140, दोनों मिलाकर के 180 होता है, तो ये हो गया 140। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये 40 है तो नीचे वाला कितना है? नीचे वाला भी 140। ये नीचे वाला 140 है तो ये भी 140, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये वाला 40 है, देखो ये ऊपर वाला 40 है तो ये नीचे वाला भी 40 है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये 40 है तो ये y कितना होगा? 40 और y ये दोनों सप्लीमेंटरी है, तो 40 और y मिलाकर 180 है, तो ये 140। तो हर तरफ से 140 ही आएगा, जैसे करो वैसे, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी है, कैसा भी लॉजिक बैठाओ, है ना? तो इस कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे इसको, आप पहले डायग्राम बनाओगे इसका छोटा सा। जब भी सॉल्व करना हो डायग्राम बनाओ। ये वाले पैरेलल लाइन को बनाओ, नीचे वाले पैरेलल लाइन को बनाओ, इस तरह से ट्रावर्सल लाइन दिखाओ, यहाँ पर 40 डिग्री दिखाओ, और उसके बगल में ये वाला एंगल दिखाओ 140 डिग्री, और यहाँ लिखो y। इस तरह से लिखो, फिर आप लिखोगे y and 140 degree are corresponding angles, so y is equal to 140 डिग्री। बस हो गया। बताओ अब ये चैप्टर मुश्किल है भूमि? ये चैप्टर मुश्किल है? सर इतना भी नहीं। हाँ इतना नहीं, बड़ा थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, दिमाग को ठंडा रख करके सोचना पड़ेगा तो हो जाए। बात ये 140 डिग्री। अरे एंगल को थोड़ा याद रखना पड़ रहा है। हाँ ये आपको बस पैरेलल लाइन कहाँ पे क्या होता है उसको समझना है, फिर हो जाएगा। कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट है, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर है, वो आपको दिमाग में होना चाहिए। मेरा तो ये फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बीच में मैंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, तो अभी आपको मैं सीधे सीधे पढ़ा रहा हूँ पहली बार इतने सालों में, क्योंकि मुझे याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वो इमेज को अच्छा याद रखता है। तो मेरे दिमाग में पैरेलल लाइन बैठा होता है, ऐसा होता है, एक लाइन ऐसा कटेगा तो ऊपर नीचे करस्पॉन्डिंग है, अगल बगल वर्टिकल, तो दिमाग में छप गया है ना। क्योंकि आपके दिमाग में फोटो अच्छा छपता है, किसी भी चीज का फोटो देखोगे ना, जैसे कोई गा रहा है तो केवल गाएगा ना, आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। जब भी आप उसका वीडियो देखोगे तो एक्टर एक्ट्रेस को देखोगे तो आपके दिमाग में गाना छपता है, आप रिलेट कर पाते हो। इसलिए चैप्टर जो है
एक बार अच्छे से समझोगे तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ठीक है जी, ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये तो जड़ जैसा कुछ बना हुआ, जलेबी जैसा लग रहा था, जलेबी जलेबी। चलो चलो, एक बार कोशिश करो। आपको क्या प्रूफ करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ करना है, सी डी पैरेलल टू ई एफ प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू ई एफ प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है? हमने कल पढ़ा था, तेजस याद है? अगर दो लाइन ऐसे हैं और बीच में से कोई लाइन कट रहा है, अगर ऐसा है कि मान लेते हैं उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। अगर किसी कोई दो लाइन ऐसे हैं कि उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है, 1 और 3 बराबर है, तो भी वो पैरेलल लाइन। कोई दो लाइन ऐसे हैं कि जिनका अल्टरनेट इंटीरियर 3 और 2 बराबर है, तब भी पैरेलल होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर है 1 और 4, ये बराबर है, तब भी ये पैरेलल, मतलब उल्टा जाना। अगर पैरेलल होगा तो सारे एंगल बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर है, वर्टिकल ऑपोजिट बराबर है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल ऑपोजिट ये सब बराबर है, कोई एक भी, तब भी वो पैरेलल। इस तरीके से प्रूव कर। तो सबसे पहले हम करेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले आपको डायग्राम बना ले, ए बी का अलग से बनाओ, ऐसे बनाओ, ठीक इसके इसी के जैसा बनाओ। ये ए बी बनाओ और एक सी डी बनाओ, दो पैरेलल बनाओ और एक ट्रावर्सल बनाओ जो बीच में से कट कर रहा है, ये एक बीच में से कट कर रहा है कि नहीं? ये ए बी है, ये ए बी मान जहां का ये पॉइंट क्या है? बी है, तो यहां पे लिखेंगे बी। ये पॉइंट क्या है? सी, तो इसको लिखेंगे सी और इसको लिखेंगे डी। डायग्राम बनाना है सबसे पहले, ए बी और सी डी। अब इसमें देखो, ये वाला जो एंगल है ये है 40 डिग्री, है कि नहीं? दिया है, दिया है 40 डिग्री। और देखोगे ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी भूमि कितना है? दोनों मिलाकर के बताना, एंगल सी। डिग्री हो गया। 40 डिग्री, 20 प्लस 20 40। तो इसका मतलब क्या है? हम लिखेंगे कॉपी में, हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी। ये दोनों मिलाकर कितना है? 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40। एंगल सी आपका कितना निकल करके आ गया? 40। अरे लेकिन एंगल सी तो एंगल बी से बराबर हो गया फिर तो। एंगल सी 40 है और एंगल बी भी 40 है, दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल सी भी 40 हो गया, एंगल बी भी 40 हो गया। अच्छा अब ये बताओ, एंगल भूमि, एंगल बी और एंगल सी ये किस तरीके के एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट इंटीरियर है, क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। अरे लड़की, वर्टिकली ऑपोजिट बोल रही है, फिर से बताना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ, लास्ट में एक ही बचता है, अल्टरनेट इंटीरियर। फिर से समझो क्या पड़ती है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग ये होता है, ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग। ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये ऐसा तिरछा एक ही पॉइंट पे रहेगा, एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, ये वर्टिकली ऑपोजिट है। हम्म, ये 3 और 2 ऐसा तिरछा रहेगा अलग अलग पॉइंट पे ऐसा। ये है अल्टरनेट इंटीरियर। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर। बुझिस, समझे? एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये फोटो बनाओ अलग से कॉपी में, दोबारा बताना पड़ेगा, फिर से बनाओ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। लिखो अच्छे से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
फिर क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्या है, ये है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली, वर्टिकली देखो ना, सीधा सीधा, वर्टिकली ऊपर नीचे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और लास्ट वाला क्या है, 2 और 3 बराबर है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्या है, ये है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक क्या बचता है, और एक बोलता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, मान लेता हूं ये है एंगल 4। तो देखो ऑल्टरनेट है, ये इधर राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ है। तो 1 और 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, भूमि सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? अब गलती नहीं करना है इसको, इसको एकदम मन में छाप लो। यस, अब बताओ। तो अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ये क्या है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गया तो वो जो दो लाइन है जिसपे ये बना हुआ है तो वो पैरेलल हो जाएंगे। सो ए बी इज पैरेलल विथ सी डी। हो गया काम। स्कूल में इतना समझा समझा के नहीं पढ़ा रहे, स्कूल में समझ लिया होता है ना, फिर नहीं हो पाता ना इतनी टाइम देकर। यस, डन, समझे? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्या है, सी डी और ई एफ। अब देखो सी डी और ई एफ, पहले इसका फिगर बना लो। ई एफ वाला लाइन बना लो, नीचे सी डी लाइन है इधर कहीं, ऐसा बना लो। बीच में से एक लाइन कट कर रहा है, ऐसा तिरछा सा काट लो, एक लाइन काट लो। अब देखो ये पॉइंट क्या है, ई है, इधर एफ है, ये पॉइंट क्या है, डी सी है। ये पॉइंट अच्छे से लगाना चाहिए, ये पॉइंट जहां पे मिल रहा है ये सी है, राइट? यहाँ पे सी नहीं देना, यहाँ पे सी नहीं है, सी यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मीट हो रहा है। अब देखो ये एंगल है आपका 160 डिग्री। हमें ईएफ और सीडी को पैरेलल दिखाना। यस सर, न तेजस? ईएफ और सीडी को पैरेलल दिखाना। और नीचे एक छोटा सा एंगल दिख रहा है आपको, एंगल ईसीडी। एंगल ईसीडी, कौन सा एंगल ईसीडी? ये एंगल ईसीडी। एंगल ईसीडी ये कितना दिया है, एंगल ईसीडी? एंगल ईसीडी दिया है 20 डिग्री। 20 डिग्री। तो मुझे बताओ ये एंगल जो ऊपर वाला है, एंगल सी ई एफ और एंगल ई सी डी, ये दोनों सप्लीमेंट्री है कि नहीं? एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई एफ, ये दोनों का अगर आप ऐड करोगे, ई सी डी कितना है 20 डिग्री प्लस सी ई एफ ये कितना है 180 डिग्री, सॉरी 160 डिग्री। 160 डिग्री दोनों का आप मिलाओगे तो कितना आ रहा है, दोनों का आप मिलाओगे तो 180 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या सिद्ध करता है, ये दोनों मिला करके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है तो क्या हो जाएगा, सो EF पैरेलल विथ CD।
EF पैरेलल विथ CD, EF पैरेलल विथ CD। तो लास्ट वाला AB पैरेलल टू EF। भूमि समझी ना यहां तक? लास्ट वाला आप तुम्हें खुद ही करना है, AB पैरेलल विथ EF, दोनों खुद करेंगे। बहुत समझाया मैंने, अभी आप लोग खुद करेंगे। AB पैरेलल टू EF, पहले डायग्राम बनाओ। AB पैरेलल टू EF, ये रहा ऊपर AB, नीचे कहीं छुटकू सा EF, यहाँ कहीं EF है, यहाँ कहीं EF, ये AB है और नीचे कहीं EF। देखो दोनों को आपस में कट करता हुआ कोई लाइन नहीं। अब कैसे बनाओगे जी? AB और EF कैसे बनाओगे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। AB और EF को कैसे पैरेलल दिखाओगे? देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला बेटा? हमने निकाला AB पैरेलल टू CD, ये हमने निकाल दिया। AB पैरेलल टू CD निकाल दिया। फिर हमने निकाला कि ये जो CD है ना, ये CD पैरेलल टू EF है। मतलब भूमि का कोई दोस्त है, मान लेते हैं राहुल। भूमि और राहुल दोस्त है, राहुल और तेजस भी दोस्त है। भूमि और राहुल दोस्त है, राहुल और तेजस दोस्त है। तो भूमि और तेजस भी दोस्त हो गए। क्यों? उसी तरह ABCD से पैरेलल है। AB, ये जो लाइन है AB, देखना इसको, AB, ये जो ऊपर वाला लाइन AB है, ये सीधे सीधे जा रहा है। ये नीचे वाले लाइन CD से पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। और ये जो CD है ना, ये बीच में कहीं EF, इससे पैरेलल। पिक्चर को अच्छे से देखो, AB, नीचे CD और बीच में कहीं ये वाला EF। AB CD से पैरेलल है, CD EF से पैरेलल है, तो AB और EF पैरेलल हुए। AB और EF पैरेलल हुए। यस, यस। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? एस, क्योंकि AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, so AB पैरेलल टू EF। गॉट इट? गॉट इट? डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। Measure the breadth of the study table at different points. What do you find? See, these are all equal. Repeat the same with your maths book. है ना? जैसे दो पैरेलल लाइन कल मैंने बताया था, जैसे ये टीवी का रिमोट, सॉरी AC का रिमोट। तो AC के रिमोट में यहाँ आप देख रहे हो, ये वाला एक लाइन है, ये वाला एक लाइन है, सीधा सीधा लाइन है। दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है ना, दूरी यहाँ पे जितना है, यहाँ पे जितना है, इतना यहाँ पे इतना है। तो हर पैरेलल लाइन के बीच में दूरी बराबर होता है। मान लेते हैं अगर यहाँ पर दूरी इसका 2 मीटर है, तो यहाँ पर भी 2 मीटर होगा। तभी तो पैरेलल लाइन है ना तो जुड़ जाएगा आपस में। मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पर 2 मीटर है, तो यहाँ पर 1 मीटर हो गया, तो आगे चल के 0 मीटर भी हो जाए। राइट? तो पैरेलल लाइन की दूरी हमेशा एक समान होती है।
राइट। ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। द डिस्टेंस बिटवीन, इस पॉइंट को देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस डज नॉट चेंज, इट इज द सेम एवरीवेयर। पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा दूरी समान हो, वो कभी नहीं बदलती। नेक्स्ट, लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। You must have noticed that lines on a page of your copy are parallel to the top margin. They are parallel to each other. Let us see how these two lines parallel to a given line are parallel to each other. Let us see how two lines parallel to a given line are parallel to each other. देखते हैं। यहाँ पर फिगर आप देखो, एल एल और एम को देखो, ये एल और एम एक दूसरे से पैरेलल है, एल और एम, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, 1 और 2 बराबर है। उसी तरह इसको देखो, एन को देखो और एल को देखो, एन को देखो और एल को देखो, बीच में एम को छोड़ दो, ये दोनों एल को देखो एन को देखो, तो 1 और 3 भी बराबर है, 1 और 3 भी बराबर। तो आप देखोगे ये 1 और 2 बराबर है, लेकिन ये 2 भी 3 से बराबर है, 1 2 से बराबर है, 2 3 से बराबर। इसका मतलब 1 और 3 बराबर हुए ना। अगर 1 और 3 बराबर हुए, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका मतलब एल और एन भी पैरेलल हुए, राइट। इसका मतलब तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, एम एल पैरेलल से एम से, एम पैरेलल है एन से, ये तीनों ही एक दूसरे से पैरेलल हुए, ये तीनों ही एक दूसरे से पैरेलल। डन। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार देखना। इसमें मुझे बताओ एल और एम पैरेलल क्यों है। भूमि बताएगी एल और एम पैरेलल क्यों है। तेजस बताएंगे पी और क्यू पैरेलल क्यों। ऐसा मत बोलना कि सर फोटो में दिख रहा है दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं, नहीं मीट, ऐसा नहीं बताना, एंगल के हिसाब से बताना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट बराबर है, क्या बराबर। एंगल है वो बराबर है, जैसे कि यहाँ पर 135 डिग्री है, और यहाँ पर और एम में भी 130 डिग्री है। हाँ, ये 1 जो है, पहले सबसे पहले क्या करना है, एल और एम पूछा है तो इसका डायग्राम बना लेना। कॉपी में ऐसा ही करना, डायग्राम बनाओगे तो इस चैप्टर में मार्क मिलेगा। भले ही स्टेप थोड़ा गड़बड़ हो जाए, कुछ ना लिखो तब भी चलेगा, डायग्राम पहले बनाओ जी। डायग्राम बनाया आपने, फिर इसको कौन काट रहा है, ये एक लाइन काट रहा है तो इसको बनाया इस तरह। तो यहाँ पे देखो ये है 135, ये 135 है, और ये क्या दिया है बेटा, ये एंगल 1 दिया है। तो आपने क्या देखा, एंगल 1 इज इक्वल टू 135 डिग्री। क्यों, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से लिखना है, ये क्यों बराबर है ये बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, दोनों एक तरफ है, दोनों ही ऊपर की तरफ है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सो एल इज पैरेलल टू एम।
दूसरा वाला बताओ तेजस। सर पीएमक्यू पैरेलल है क्योंकि उनका एक इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। कौन कौन सा सप्लीमेंट्री? अगर हम 180 से 135 माइनस करेंगे तो माइनस भी करेंगे। 45 नहीं ठीक है, सप्लीमेंट्री है जो। कौन कौन सा दो मिलकर के 180 हो रहा है वो बता दो बस। पहले डायग्राम बनाएंगे, ये P है ये Q है, दोनों को काट रहा है M। तो बीच में आप देखोगे ये 45 है, ये वाला, ये 45, दिस इज 45, और उसके ठीक नीचे ये क्या है बेटा, 135 है ना। तो 45 डिग्री प्लस 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 45 डिग्री एंड 135 फॉर्म अ सप्लीमेंट्री पेयर ना, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है। फॉर्म अ सप्लीमेंट्री पेयर, ये दोनों सप्लीमेंट्री। तो हाँ एक मिनट, ये सप्लीमेंट्री पेयर है, सो P पैरेलल टू Q। बताओ हूँ तो पैरेलल की बेसिकली मैं 180 डिग्री को 135 डिग्री से माइनस करने से 45 डिग्री निकल रहा है। नहीं, कौन सा 45 निकल रहा है? 180 डिग्री से 135 करोगे तो ये 45 निकल रहा है। ये आपने 180 से 135 को माइनस करना है ना, तो ये 45 निकल रहा है। उसके बाद क्या करोगे? नहीं नहीं, सही सोच रही हो। ये 135 है तो ये 145 डिग्री है, तो ये दोनों कौन कैसे एंगल हो गए? ये दोनों एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, है ना। ये 45 ये 45, सो P पैरेलल टू Q, ये भी ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, आपने इधर 45 बनाया, मैं मतलब हाँ मैं समझ रहा हूँ मेरी। ये वाला करने हाँ बहुत सारे तरीके हैं। अगर ये 135 है तो तेजस देखना ये नीचे वाला भी 45 है, ये भी कर सकते हैं। अगर ये 45 है तो ये 45, अब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो तो तब भी P पैरेलल टू Q है, ये भी आप कर सकते हो। तरीके अलग है ना, तो किसी तरह आपको कोई ना कोई एक दिखाना है। करेस्पॉन्डिंग दिखा दो, वर्टिकली अपोजिट दिखा दो, अल्टरनेट इंटीरियर दिखा दो, अल्टरनेट एक्सटीरियर दिखा दो, सप्लीमेंट्री दिखा दो, आपकी मर्जी जो चाहे वो दिखा दो और फिर पैरेलल बना दो। जस्ट अ मिनट है भैया, थोड़ा इसी को नीचे कर दो। ठीक, इसका जो ब्लेड है ना काफी ऊपर हो गया है। हाँ, कौन है यार? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे वर्कशीट वर्कशीट 2 में आते हैं। अच्छा वर्कशीट 2 बचता है, वर्कशीट 3 बचता है, उसके बाद ब्रेन टीचर। वर्कशीट 2 एक बार देखते हैं, कुछ आपको मैं सवाल दूंगा, कुछ आपको खुद करना है। क्वेश्चन देखो, ये फिगर को देखो, L और M पैरेलल है, ठीक है। P और L ये दोनों, ये देखो, इसका मतलब क्या होता है? P और ये, इसका मतलब है P इज परपेंडिकुलर टू L।
अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये ऊपर वाला थोड़ा देख लेते हैं, ये ऊपर वाला थोड़ा देखो, ये वाला पॉइंट। ड्रॉ टू लाइन्स एम एंड एम परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एज शोन इन द फिगर। एक लाइन खींचते हैं, नीचे जैसे लाइन एक पड़ा हुआ है, एक लाइन खींचते हैं सीधा सीधा, तो इस पे परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाना ऐसे, और एक दूसरा भी 90 डिग्री बनाना है। पिछले साल आप लोग ज्योमेट्री में बहुत सारे 90 डिग्री बनाए, 60 डिग्री बनाए। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आप देखोगे कि बेटा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये भी 90, ये भी 90। तो इसका मतलब ये जो दो लाइन हमने खींचे थे, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो गए, एम पैरेलल टू एन। कॉपी में बनाते रहो, बनाते रहो। हाँ वो बताओ। ये यहाँ पर वाला बता रहे थे स्कूल में वाला क्वेश्चन, जी समझ में नहीं आया तो क्यों कैसे करता? समझ, कोई बात नहीं, समझ में आया तो हम समझा देंगे, कोई बात। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो जो दो लाइन है जिसपे कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है वो पैरेलल हो गए। तो एक फॉर्मूला निकल करके आता है, दो लाइन अगर किसी एक तीसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है तो वो आपस में पैरेलल। क्लियर? दो लाइन किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल है, 90 डिग्री 90 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग। आते हैं अब सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखोगे आप कि ये जो P है ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर, और Q भी 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री बना। हमें बताना है कि P और Q दोनों पैरेलल। ये P यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, Q यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। आपको दिखाना है P और Q बराबर, P और Q पैरेलल है। P और Q पैरेलल है तो इसका मतलब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखाना पड़ेगा, या तो वर्टिकली ऑपोजिट बराबर, वर्टिकली ऑपोजिट तो एक पॉइंट पे होता है, या अल्टरनेट इंटीरियर बराबर है, या सप्लीमेंट्री है, कुछ भी करके आपको दिखाना पड़ेगा। बताओ कैसे करें? थोड़ा इमेजिन करो, P और Q को ले लो, बस P और Q को बनाओ, कॉपी में P बनाओ, बगल में Q बनाओ, एक ट्रैवर्सल लाइन ऊपर है जो कि 90 डिग्री अंदर की तरफ बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, उसको बनाओ। ये 90 डिग्री बना रहा है, नीचे एक 90 डिग्री यहाँ कहीं बन रहा है, यहाँ कहीं 90 डिग्री एक बन रहा है। आपको एक लाइन पे दिखाना पड़ेगा, इस लाइन पे दिखाओ या इस लाइन पे दिखाओ, एक ट्रावर्सल लाइन पे दिखाना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। बताओ तेजस कैसे करें? तो जो लाइन P है वो लाइन L के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल और लाइन Q लाइन M के परपेंडिकुलर। बिल्कुल। तो जो परपेंडिकुलर जो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का सम 180 होता है, मतलब सप्लीमेंट्री। नहीं तो 180 होता है, लेकिन ये कहाँ ऊपर है, यहाँ ये कहीं इधर है। अरे एक साइड में होना चाहिए ना, अंदर की तरफ होना चाहिए, तब जा करके बनेगा ना भूमि। अरे P और Q को पैरेलल दिखाना है तो ट्रावर्सल लाइन L को मान लो,
अगर ये 90 है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ये ऊपर वाला, इस 90 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है ऊपर, तो ये 90 हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो, है ना? तो इसको कॉपी में ऐसा लिखो, सबसे पहले इसका नामकरण कर दो एंगल ए वन, सॉरी इसको लिखो एंगल वन, लिखो कॉपी में एंगल वन। अब लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू, ये नीचे जो 90 लिखा है ना, इसको एंगल टू करके लिख दो, एंगल वन ये टू करके 90 कर दो। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? बिकॉज ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज एंगल वन एंड एंगल टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस और नो? आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, अल्फा बीटा भूमि तेजस, कुछ भी नाम दे दो, एंगल टी दे दो, बी दे दो, जो आपको सुविधा लगे। एंगल वन एंड एंगल टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल। एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने क्या नाम दिया, आपको बस करना चाहिए, अपनी मर्जी से करो, आंसर आना चाहिए। एंगल वन और एंगल टू दोनों मिलाकर के एंगल वन और एंगल टू बराबर हो गया, इसका मतलब एंगल वन हो गया 90 डिग्री, यस और नो? अब तेजस सप्लीमेंट्री एंगल लगा। अब देखो ये जो इधर वाला 90 है ना, मैं इसको मान लेता हूं एंगल थ्री सुविधा के लिए। अब आप देखो, अब आप करो नाउ, लिखो नाउ, नाउ एंगल थ्री प्लस एंगल वन कितना हो रहा है? एंगल थ्री भी 90 डिग्री है, एंगल वन भी 90 डिग्री है, दोनों मिला करके कितना हो रहा है बेटा? एक्सक्यूज मी, 180 डिग्री। 180, एंगल थ्री एंड एंगल वन 180 डिग्री। तो एंगल थ्री एंड एंगल वन आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो अगर सप्लीमेंट्री हो गया तो दो जो लाइन पे बना है, तो P इज पैरेलल टू Q, प्रूव हो गया, काम खत्म। आपको किसी भी तरफ पैरेलल करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग लगाओ, कुछ लगाओ, जैसा जो तिगड़म करना है करो, फ्री हो आप इसको। बताओ अब आसान है मुश्किल है? भूमि आसान है ना, दिमाग को बस खुला रख। अच्छा, और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी? ये जो एबीसीडी बना, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी टू ए, ये जो बन रहा है, ये आपको क्या लगता है क्या बन रहा है? क्या एक ये रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भूमि पिछले साल पढ़ाया था क्लास 7 में। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होने के लिए ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल कितना होना चाहिए? ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल शुड बी 90 डिग्री, यस और नो? तो बताओ जी ये बन रहा है कि नहीं? क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे पेज में ले जाता हूं, लिख लिख करके सॉल्व करोगे तो याद। देखो मैं आपको बहुत तेजी से पढ़ा सकता हूँ, जैसा स्कूल में पढ़ाता हूँ, सारा वर्कशीट 10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। आप एक दो सवाल भी समझ जाओगे ना, बाकी सब खुद ही कर लोगे। इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, कोर्स खत्म करने की कोशिश में नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? मैं एक्स्ट्रा टाइम आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आपको बस सुनना है। अच्छा, अब देखो थोड़ा गौर से देखो, ये ऊपर वाला 90 है, नीचे वाला 90 है। अच्छा ये 90 है तो ये नीचे वाला 90 है कि नहीं? लीनियर पेयर है कि नहीं? ये यस और नो? अच्छा ये 90 है। अच्छा ये ऊपर वाला 90 है तो ये वाला 90 है कि नहीं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा ये वाला, ये इसको देखो, ये अगर 90 है, जैसे इधर देखो, ये अगर 90 है तो ये भी 90 है कि नहीं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। लगातार लाइन से यस, यारी समझ गई।
अब इसको कॉपी में लिखेंगे कैसे? कॉपी में लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले नामकरण कर दो अपनी मर्जी से। ये ऊपर 90, इसको मैं दे देता हूं, मैंने अपनी मर्जी से नाम दे देता हूं एंगल 1, और उसके नीचे वाले को मैं दे देता हूं क्या, इससे पहले हमने क्या नामकरण किया था वो छोड़ दो, ये नया सवाल है। नया सवाल है तो अपनी मर्जी से नामकरण करो, नाम दे दो अपनी मर्जी से। आप दे दो इसको नीचे वाला एंगल 2 दे दो, ठीक है ना। उसके नीचे वाले को एंगल 3 कर दो, और उसके साइड वाले को एंगल 4 कर दो, और उसके ऊपर वाले को एंगल 5 कर दो। चलेगा? नाम देना जरूर। अब देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिलाकर के कितना हुआ बेटा? सॉरी, हाँ, ये दोनों मिलाकर के लीनियर पेयर है 180 डिग्री, है ना। तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? लीनियर पेयर। ऐसा लिखना पड़ेगा कि क्यों आपने 180 डिग्री बोला। तो एंगल वन 90 डिग्री है, प्लस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया बेटा? 90 डिग्री। यस और नो? यस। इसको ब्रैकेट में रख दो सुंदर से। इसको इस तरह ब्रैकेट में रख दो, एंगल 2 निकल गया। फिर देखो, अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 को देखना थोड़ा गौर से। एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है? सप्लीमेंट्री पेयर। सप्लीमेंटरी पेयर। तो इसका मतलब एंगल 2 तो 90 था, तो एंगल 3 कितना हो गया? 180 माइनस 90। तो एंगल 3 कितना आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री, एंगल 3 हो गया 90 डिग्री। अब देखो जी, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंगल 3 पर अब एंगल 5 बचता है। एंगल 5 और एंगल 4, ये ऊपर वाला एंगल 5 है, ये ऊपर वाला एंगल 5। एंगल 5 प्लस एंगल 4, ये दोनों मिलकर के कितना है? 180। क्यों 180? सप्लीमेंटरी पेयर। सप्लीमेंटरी पेयर। तो इसका मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4 कितना है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल 5 भी हो गया 90 डिग्री। एंगल 5 भी हो गया 90 डिग्री। अच्छा, तो अब हमारा सब कुछ निकल करके आ गया। एंगल 4 तो 90 पहले से ही दिया है। एंगल 4 आपको 90 पहले से ही दिया है ना। तो अब एक छोटा सा डायग्राम इधर बनाओ बगल में। रेड कलर चेंज करता हूँ। ये फिगर इधर बनाओ इस तरह से, ऐसा एक फिगर बनाओ और पॉइंट दे दो। ये डी है ऊपर वाला, राइट, ऊपर वाला डी है, ये सी है, ये बी है, और ये ए। अब आप इस फिगर में दिखाओ एंगल ए। ए मतलब एंगल 3, ये था, ये भी 90 हो गया। एंगल बी माने एंगल 4, ये भी 90 हो गया। एंगल सी भी 90 हो गया, और एंगल डी भी 90, है ना। तो अब आप इसके नीचे क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे एज ऑल द एंगल्स, as all the angles of A, B, C, D are 90 degree, so A, B, C, D is a rectangle। रेक्टेंगल होने के लिए सब कुछ 90 डिग्री चाहिए। बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं? बस लिखने लिखने में थोड़ा लंबा हो गया, लेते ही कुछ नहीं है।
1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व हो जाए, बस लिखने में थोड़ा टाइम लगे, है कि नहीं। ये 1990 तो फटाफट समझ में आ रहा है, ये प्लस माइनस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। चैप्टर बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, आराम से आगे बढ़ते हैं। और एक बचा, मैं आपको होमवर्क भी तो दूंगा, 3 नंबर करना है आपको। 3 नंबर करो और 5 नंबर, 4 नंबर में आपको कर देता हूँ। अभी खाना वाना खाएंगे, रात तक भेजेंगे 10-11 बजे से पहले, सोना नहीं है। ये 2 वीक थोड़ा मेहनत करना, जो भी मैंने अभी पढ़ाया भूमि, आपको इस चैप्टर में दिक्कत है तेजस, मैं अभी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वीडियो को देखना चाहो तो, नहीं तो नोट्स को देखो, तुरंत याद रहो। खाना वाना खाओ और देखो, फिर सो जाओ। एंगल से सॉल्व हो जाएगा। यस, बस इमेजिन करो, दो पैरेलल लाइन ढूंढो और उसको कौन सा काट रहा है उसको ढूंढो, और फिर जोड़ जाड़ करो जो करना, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को यही विराम दे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। थैंक यू सो मच, टेक योर टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। सर।